फर्स्ट इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन, है ना? हैप्पीनेस इज हाँ, तो चलिए श्रुति इसका मीनिंग बताइए। बेस्ट टू एक चीज़ मैंने देखी है कि ये हर इनके जो ऐसे हैं बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें देकर रखी है इन्होंने हर ऐसे में, जैसे बेस्ट नहीं वो ठीक है, मीनिंग बताइए, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, वो समझ तो ये गया। भी ऐसे ही तो बात है। मतलब द एंड गोल इज नॉट, यू हैव टू एंजॉय, देयर इज नो एंड गोल, you are walking on that path. अरे लाइफ पे फोकस करो। हाँ, मतलब लाइफ जो है वो एंड गोल नहीं है, तुमको मज़े लेते हुए चलना है। सब एक्सपीरियंसेस, दुख आएंगे, सुख आएंगे, सब टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आएंगे, उससे सीखते हुए मज़े लेते हुए आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, ये थोड़ा जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो बताइए इसमें मैंने कोई ऐसे डिस्कस किया पहले भी? कौन से ऐसे हैं? लाइफ इज जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन, नहीं, ये कहाँ यही वाला ऐसे आया है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, ये है ये बेसिकली। भी एक जर्नी की बात कर रहा है, ये भी एक यही जर्नी वाला है। ऐसे नहीं तो वो जर्नी दूसरे एंगल में है ना, ह्यूमन बीइंग में वो इथिकल हो गया वो तो, और ये इथिकल थोड़ी है, ये तो पता है लेसन दे रहा है ना कि लाइफ को एज ए जर्नी लीजिए ना कि डेस्टिनेशन। और मतलब जो भी आ रहा है इससे सीखते जाओ। हाँ, चलिए इंट्रोडक्शन बताइए। देयर इज ए कैच। कोई कहानी उन्हें याद आ रही है? कहानी एक्चुअली ना मतलब मेरे को पर्सनल याद आ रहा है इसी ये ज़िंदगी की बात पे कि मतलब मेरी जो बहन है, हाँ वो मैं इसी से स्टार्ट करती अगर अभी मेरे को इस करना होता तो। मेरी जो बहन है वो बहुत छोटी है, कज़न जो है बहुत छोटी है। तो एक दिन है ना मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे से ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो ऐसी खड़ी थी ग्रिल पे और मैं जाके उसको पूछती हूँ, मिष्टी क्यों नहीं हो रहा है मेरा एग्ज़ाम ये? तो मैंने बोला मिष्टी को 2 जन रेस में भाग रहे हैं और कोई मेरे से आगे निकल रहा है रेस में, तो मतलब मैं क्या करूँ? तो बोलती दीदी आप तेज़ भागो। तो मैंने बोला अगर मैं भाग रही तो मतलब नहीं हो रहा, तो बोलती दीदी आप आराम कर लो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर बोलती समझ गई मैं, कुछ भी हाँ, करो चलते रहो। और तो इतना मार्टिन लूथर की जो बात है, हाँ उड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग नहीं सकते, कुछ भी करो लेकिन आगे तो मेरे को बोलती है वो, मेरे को पता है क्या बोलती है? मेरे को बोलती है, मैंने बोला वो क्यों आगे जा रहा है मेरे से? तो बोलता है दीदी वो है ना जो वो आपसे कुछ अच्छा कर रहा है तभी वो आगे है, उससे आप तो ये तो ये वाला इसी पर ज़्यादा सेट होगा ना ये कि जो है कि मतलब जो है ना कि इस पे कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज लिविंग लाइफ नॉट नेवर फॉल बट राइजिंग एवरी टाइम बिफोर, वो तो इस पे ज़्यादा सेट होगा ना। ये एक से ये बोल रहा है, मैं पहले इसका मतलब बता दूँ कि इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, मतलब कि लाइफ तो सभी जीते हैं पर क्या है ना कि लाइफ को एज ए डेस्टिनेशन कभी मान नहीं सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या होगा, डेथ होगा और कोई डेथ चाहता नहीं है। तो इसलिए क्या है ना कि जो हम जी रहे हैं ना वही है जर्नी, आपको ये बताना है। ये नहीं बताना है कि हम लोग फेलियर से आगे उठ रहे हैं, ये वो तो दूसरा एंगल चला जाएगा फिर वो, और यहीं पे यूपीएससी आपको फंसा देगा। हाँ, क्योंकि उसी एंगल में जा रहा है। हाँ, तो उस एंगल उसको मत ले जाइए। नहीं यार, आप फोकस कीजिए पाथ और एंड पे, यहाँ पे एंड और मीन्स फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका पूरा फोकस जो इसी पे होना चाहिए, एंड और मीन्स पे। जानते क्या इंट्रोडक्शन, जानते क्या है ये? एक ओल्ड मैन इंडिया में जिसको मैं हर ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ, वैसा लाइफ ही जिया है ना। ऐसा कोई ऐसे बोलिए आप ना, मैं उसके इतने लाइफ को पढ़ा हूँ ना, उसको हर जगह यूज़ कर सकता हूँ मैं। गांधी जी कोई भी ऐसे हो, देखना कैसे यूज़ करता हूँ। ये बताइए, जब गांधी जी साल्ट मार्च की जर्नी स्टार्ट किए थे तो उनका गोल क्या था कि मैं जाके वहाँ पे मुट्ठी भर ओ लूँगा साल्ट, उसको ब्रेक करूँगा ला को, है ना। ये सिंबॉलिक डेस्टिनेशन था। पर क्या है ना, जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया ना तो कुछ लोग उस पर हंसे, बाद में 1000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और ये वर्ल्ड वाइड क्या हो गया, फेमस हो गया। लास्ट में गांधी जी खुद बोलते हैं कि ये हाथ भर में मुट्ठी लेकर उसको मतलब जो है ना ब्रेक करना ला को, ये तो मेरे सिंबॉलिक था। मेन था कि मेरे को सबको यूनाइट करना था। ये जर्नी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी। तो जो डेस्टिनेशन है ना, ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं है, मज़ा इसमें जर्नी में है। जो जर्नी है ना उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो मैं साल्ट मार्च को यहाँ पे ला दिया। बापू जो है ना एक ऐसा आदमी है, मेरे को बता दूँ कि आप मेरे को कोई भी ऐसे दीजिए, मैं उसको इतना अच्छे से स्टडी किया हूँ ना, जो है ना कि मैं उसको कहीं ना कहीं ला दूँगा।
कहाँ से की हो गई स्टडी? बाद में बताऊंगा सीक्रेट। चलिए चलिए बुक आती है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आप सब कुछ वैलिडेट है, वैलिडेट बताइए चलिए कि मतलब जो है ना इसको वैलिडेट करना है तो कोई फिलोसफी बताइए जो याद आ रही है इसको वैलिडेट करने के लिए। जानते क्यों? फिलोसफी में डायरेक्ट आपको 5 नंबर अलग से देगा एग्जामिनर। विदाउट फिलोसफी कोई भी जैसे मत लिखिएगा, उसमें चाणक्य वाला, इसमें कोई बताइए फिलोसफी क्या किससे वैलिडेट करेंगे? क्योंकि एग्जाम्पल तो ये भी लिख लेंगे, लेकिन क्या है ना कि फिलोसफी लिखिए तब मजा आएगा ना। बताइए फिलोसफी। अरे गीता पुराण वेद सब डाल दीजिए इसी में। कैसे गीता? गीता कैसे? गीता भाई उसमें अर्जुन और केवल गीता कृष्ण डाल का- देंगे गीता? नहीं। हाँ हाँ अर्जुन जब वहाँ जा रहे थे युद्ध करने ना, हाँ। तो उनका क्या हुआ था कि मतलब कि उनके जान पहचान के लोग आ गए, फिर उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। ये डालेंगे? युद्ध कहाँ बंद कर दिए आप? नहीं, बंद कर दिया था, बाद में उन्होंने उनको एक्साइट किया कि आप अपना कर्म करो। हाँ यही चीज है। तो कर्म करो, इसकी बात कर रहे नहीं हो? वो हाँ। कह रहे हैं कि आप एक चलते जाओ आप अपना काम करते जाइए, बस यही सब डालेंगे वो। नहीं, हाँ मैं बताऊँ इसको कन- रिफ्रेम करूँ हाँ, भैया, हाँ। एक्चुअली ये सही है, बट अगर reframe एक्सप्लेनेशन करें तो- सही नहीं है ना। हाँ मैं बताऊँ कैसे होगा। हम्म। कृष्ण जब थे ना रणभूमि में, तो वो ऐसे थे कि अरे मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता। अर्जुन अर्जुन बोले कि मैं हाँ। करण को नहीं मार सकता। हाँ। तो वो कृष्ण बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी मार चुके हो, डेस्टिनेशन हो चुका है, अभी तुम बस ये जर्नी चल रहे हो। कि मतलब जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म कर रहे हो, तुम्हारा धर्म निभा रहे हो। उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैं देख रहा हूँ इसी को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बताया टॉपिक ना, देखिए क्या है ना कि ना कुरुक्षेत्र में क्या है ना कि अर्जुन जो है ना जब आए सामने तो उन्होंने बोला जो है ना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इससे हमारे बहुत लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि क्या है कि तुम अपना कर्म करो, है ना, फल की इच्छा मत करो, तुम डेस्टिनेशन फोकस मत करो, तुम अपना कर्म करो, वो जो होगा अच्छा होगा। तुम धर्म के मार्ग पे हो, यही तुम्हारा लाइफ है, यही तुम्हारी जर्नी है। तुम फल पे इच्छा मत करो। कहते हैं निष्काम कर्म है। किसने दिया ये टर्म? आना चाहिए यहाँ पे, निष्काम कर्म है निष्काम कर्म लिख कर हाईलाइट करना है कि यू डू योर ड्यूटी, डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट। तो वही है कि डू योर जर्नी, डोंट वरी अबाउट योर डेस्टिनेशन। Correct. ऐसे आप इसको लेकर सकते हैं कि भाव गीता भी यही बोलता है। हाँ चलिए काउंटर कीजिए, चलिए काउंटर बताइए, स्टेटमेंट बताइए। चलिए काउंटर अभी आप बोले ना कि डू योर ड्यूटी डोंट फोकस ऑन डेस्टिनेशन, तो इससे मुझे तुरंत एक इंसिडेंट याद आया यही से मिल counter जाता में। है काउंटर। वो जो ओपेनहाइमर की कहानी है, नहीं, क्वेश्चन क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बताइए। मैं एग्जांपल बताऊं फिर भूल जाएगा। हाँ कि ओपेनहाइमर है, हाँ। वो बॉम्ब का डिस्कवरी किया, हाँ ठीक है। तो इफ इट इज ओनली अबाउट की डूइंग ड्यूटी, तो डेस्टिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि इतने सारे जो ह्यूमन डेथ हुए हैं। ये counter काउंटर का कैसे हो example गया? है। नहीं काउंटर नहीं हुआ ना। नहीं क्यों counter example नहीं है कि we also नहीं need to काउंटर में focus रियली on आप लोग फंस रहे हैं यार। अलग से लेसन लूंगा मैं। एग्जाम्पल तो सही है डेस्टिनेशन पे भी देखना एग्जाम्पल जरूरी मैटर है। नहीं नहीं करता। यार ये काउंटर ठीक नहीं है। हाँ लेकिन काउंटर example जाएगा। एग्जाम्पल इसी को मैं बना सकता हूँ, पर आप जो है ना सेट नहीं कर पा रहे Counter हैं। एक set उठ के लेकर आइए। हाँ। कि जैसे दी जो बोल रही है, मुझे ओपेनहाइमर का वो था मेकर, मतलब वो था। हाँ। उसने ये नहीं देखा कि कहाँ गिर रहा है वो बॉम्ब, हाँ। डेस्टिनेशन क्या है वो बॉम्ब का, वो नहीं देखा। ही फोकस्ड ऑन द जर्नी कि भाई बनाना है मुझे बॉम्ब। ये काउंटर कहाँ से हो गया? ये तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ लाइफ एक जर्नी है, बोले तो काउंटर करना है। रियली अलग से क्लास लूंगा कल, इसका मुझे एक बार थोड़ा दिखा दीजिए, मैं काउंटर कर देता हूँ। अलग से क्लास लूंगा कल। हो गया। हाँ जी ले लीजिए। देखिए अब देखिए इसका मैसेज देखिए क्या बोल रहा है। इसका तो मैसेज क्या है इसे का? इट इज लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज जर्नी। लाइफ इज जर्नी, डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप ये लिखिए ना लाइफ इट कैन बी अ डेस्टिनेशन, कि लाइफ कैन बी अ कि डेस्टिनेशन। कैन डेस्टिनेशन बेस्ड थिंकिंग बी अ गुड वे ऑफ लाइफ एज वेल। कि केवल जो है ना हम केवल जर्नी को एंजॉय करते रहे, कि क्या अगर डेस्टिनेशन बेस्ड अगर लाइफ जिए तो क्या वो भी एक लाइफ का अच्छा पार्ट हो सकता है? अच्छा पार्ट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ एक डेस्टिनेशन बना लो। मैं बोल रहा हूँ कि कैन डेस्टिनेशन बेस्ड थिंकिंग बी आल्सो गुड वे ऑफ लाइफ। यस जमील बताऊं, टारगेट सेट करना, क्योंकि हमको ही मोटिवेट करता है भाई। अगर UPSC निकालना है 2 साल अगर मान लीजिए कि हम बनाते हैं कि 2 दिन बाद हमको ऐसे लिखना ही है, ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया, तभी तुम लिख पाएंगे। तो हमको डायरेक्शन देता है, ये मोटिवेशन देता है। जो हम लोगों ने एचडीजी गोल बनाया है नो पॉवर्टी का,
विकसित भारत का ये क्या है, डेस्टिनेशन ही तो है। अगर ना बनाएंगे गोल तो कौन अचीव कर पाएगा, कोई अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए काउंटर कीजिए कि टू रिमेन मोटिवेटेड, टू रिमेन इन डायरेक्शन, टू रिमेन क्लैरिटी, वी हैव टू फोकस ऑन डेस्टिनेशन एज वेल सम टाइम। ऐसा ये होते काउंटर करना, इसको बोलते हैं बेसिकली। फिर चैलेंजेस, फिर है ना ये तो ये इसमें चैलेंजेस क्या आएगा, क्या लिखेंगे चैलेंजेस में? चैलेंजेस में जर्नी की देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आप कभी फेल होगे, हाँ आप कभी दुखी होगे, वही है। गाइडेंस नहीं, पर्सपेक्टिव्स नहीं, मोटिवेशन हाँ, नहीं, आप बताइए। socialization अच्छा नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी इनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, 2047 विकसित भारत का सपना और स्टैंड हो रह सकता है। हाँ वही बीच में इनस्टेबिलिटी, डिसअपॉइंटमेंट, मटेरियलिज्म, रेस्टलेसनेस सब आ देयर जाएगा कैन बी इसमें। हाँ। समथिंग यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड देयर कैन बी अननोन थिंग्स, जैसे आपने बोला कुछ भी हो सकता चलिए कंक्लूजन, फिर से वही हेडेक आ गया। चलिए मेटाफर ना, फिर आप कहेंगे मेटाफर। हाँ मेटाफोर बोलिए, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल कोई भी ले सकता है, लेकिन मेटाफोर बताया इसमें कुछ है। मेटाफोर जानते क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं, आपको बताऊँगा कुछ बाद में इसका रीज़न क्यों मेटाफोर फोकस कर रहा हूँ, उसका रीज़न है एक्चुअली। मेटाफोर बताइए, मतलब आपको ये प्रूव करना है। इससे मेरे को वही वाला याद आ गया, वो शिप की जो कहानी है कि शिप को बना दिया, हम किनारे पे रख दिया उसे। तो उसको डेस्टिनेशन कैसे से लिंक करेंगे उसको? नहीं यार Destination कंक्लूजन की बात ऐसा नहीं नहीं लगता करें, वो है, उसकी ये सब destination कहाँ ये नहीं सब इंट्रो में अच्छा शिप लगता का है। काम है कि हैं? अपने रास्ते सब पे intro में चलते अच्छा रहना लगता है। रिवर पे, वो उसकी जर्नी है। मैंने कब कहा कि डेस्टिनेशन है? नहीं तो आपको ऐसा लिखना है मेटाफोर ना कि वो एक एग्जाम्पल जर्नी और डेस्टिनेशन दोनों को जो है ना प्रॉपर एड्रेस करता हो। कंक्लूजन और इंट्रो का मतलब ये होता है कि आपका पूरा ऐसे एड्रेस करता हो अकेले, ये होता है कि केवल एक पक्ष को एड्रेस ना करे हो। उस शिप का जो है ना केवल आप जब तक कि उसकी जर्नी है, डेस्टिनेशन कहाँ गया है तो उसको आप लिंक करिए ना, फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा बेसिकली। हाँ, सिर्फ जर्नी। यदि आप शिप क्लियर तो मैं देखिए, मैं अब शिप क्लियर है ना, अब देखिए ना मैं यहाँ पे रिवर का लेता हूँ, अब देखिए रिवर को मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ। मैं कनेक्ट चलते करूँ? रहना और समुद्र में मिल जाना। नहीं अगर ये बताइए, मैं बताएं, सुनिए, हाँ बोलिए, चलिए। बताइए। अगर रिवर का पानी अगर रुक जाता है ना वो खराब हो जाता है, अगर वो चलता रहता है ना तो पानी एकदम क्लीन बना रहता है वो। और एक जैसे ना बहती गंगा तो ये बोल रहे हैं ना कि मतलब हमेशा चलते रहना चाहिए यार। लाइफ इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, इसको प्रूव करना है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ये बताइए, देखिए रिवर का ले रहा हूँ लेकिन कैसे, देखिए ये बताइए, कोई रिवर स्टार्ट होती है, समुद्र मिल जाती है, तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं या फिर उसको हम मतलब जो है ना वो करते हैं किस वजह से, क्योंकि समुद्र मिल गई है कि क्योंकि हम लोगों को नरिश कर रही है, हम लोगों को जो है जहाँ से गुजरती है वहाँ हरा भरा कर देती है, फल फूल है ना पूरी सिचुएशन को। तो मतलब कि जो रिवर की ब्यूटी है ना वो जर्नी पे है, ना कि डेस्टिनेशन पे, ना कि समुद्र में मिलने से है, बल्कि समुद्र मिलने के बाद और ज़्यादा खारा हो जाती है वो। तो मतलब कि हम लोग रिवर की अगर वर्शिप करते हैं ना तो बिकॉज ऑफ जर्नी, नॉट बिकॉज ऑफ मीटिंग द ओशन या डेस्टिनेशन। इसलिए दैट्स व्हाई अ ह्यूमन लाइफ है इज गुड इन जर्नी नॉट इन डेस्टिनेशन, बिकॉज डेस्टिनेशन इज इटसेल्फ अ डेथ है एंड जर्नी इज अ ग्रोथ है। ऐसा कुछ लिंक कर सकते हैं आप कि जर्नी एक ग्रोथ है और डेस्टिनेशन एक डेथ है। हाँ, मतलब दोनों एड्रेस जो करें, डेस्टिनेशन और जर्नी दोनों बातें करें। तो ऐसा जो है थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। तो मैंने आप दोनों से यहाँ पे लिंक करवा दिया। तो ऐसे थोड़ा सा एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब ऐसे एक्सप्रेस करते हैं आराम को 150 प्लस आ जाएगा। भाई मैं कंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ, श्रुति बताएंगे। वहीं पे दिक्कत मैं हर ऐसे में कंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ। कितना नंबर मिलता है कंक्लूजन? नहीं अरे क्योंकि मतलब एक बार आप पूरा ऐसे पढ़ रहे हो, मार्क्स जब मिलेगा अगर वहीं हाँ, एंड पे ही मार्क्स मिलेगा। क्योंकि वो लास्ट इंप्रेशन है, impression वही लास्ट इंप्रेशन है जिसके है ना जो आप इंप्रेस करते हैं एग्जामिनर को, और उसी को जब आपको मार्क्स देगा वो। तो मान लीजिए बॉडी पार्ट में थोड़ा एक दो पॉइंट इधर उधर हो गया ना, कंक्लूजन अच्छा है ना तो मार्क्स आपको दे देगा वो, चलो ठीक है। और खास कर उसने अच्छा पढ़ने के बाद कंक्लूजन में उसका दिमाग जाएगा। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे। बस हो गया, खत्म हो गया इसमें। देखिए अब इसमें देखिए कोई कोट आप लोगों को याद आ रहा हो क्या? इस रिलेटेड कोई कोट बताइए याद आ रहा हो। किसी ने कहा है कि इस दुनिया में सब चीज़ कांस्टेंट है सिवाय एक के, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई लाइफ इज अ जर्नी, वो हमेशा चेंज होती ही रहेगी। उसको कांस्टेंट मत रखिए कि हाँ ये हो गया डेस्टिनेशन। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का टारगेट भी क्या है, IAS बनना।
अगर आइस बन गए तो क्या आपका हो गया डेस्टिनेशन? नहीं, फिर भाई आपको फिर फेरे में आ जाएगा, फिर हो गया फिर अपनी फैमिली आ जाएगी, तो ये लाइफ चलता ही रहेगा। तो ये बोल रहा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, नथिंग कांस्टेंट। एक अभी कोई तो एक IAS का भी कुछ एग्जांपल आया था कि वो कुछ ओलंपिक